हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने आया हूँ रिगार्डिंग। आप कई दिनों से मुझसे पूछ रहे कि सर गेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, और इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, और क्या अभी भी कोई चांसेस है कि गेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। जैसे कि आप देख ही रहे कि कोविड का माहौल भी ख़राब ही चल रहा है, और साथ में स्टूडेंट और टीचर भी खूब कोशिश कर रहे हैं कि गेट उनकी रिक्वेस्ट मान ले पोस्टपोन के लिए। इसमें मेरा क्या विचार है और क्या इस सब के बारे में मैं सोचता हूँ, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि आप चाहते हैं कि गेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। तो सबसे पहली वजह तो यही है कि कोविड चल रहा है, आप देख ही रहे हैं 3 लाख के लगभग केस आ रहे हैं रोज़, और ऐसे हालात में कोई एग्ज़ाम कराना अच्छा नहीं है। और आपने देखा भी होगा कई एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन भी हुए हैं। सेकेंड चीज़ है, गेट ने एडमिट कार्ड तो निकाला पर स्टूडेंट को चॉइस नहीं दी सेंटर चेंज करने की, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जिनका सेंटर अब बहुत दूर है, और अब इन कोविड के दिनों में इतनी दूर सेंटर में ट्रैवल करना अपनी हेल्थ के लिए रिस्क लेने जैसा है। जैसे कि आपने देखा होगा आईआईटी खड़गपुर ने बहुत टाइम लिया एडमिट कार्ड निकालने में। शायद वो इस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम कराना चाहिए या नहीं, पर फिर भी इतने टाइम के बाद भी जो उन्होंने डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में दे रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा होगा जो गेट के एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी अजीब है, जिसमें ये लिखा हुआ है अगर आप क्वारंटाइन में हैं या कोविड पॉजिटिव है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। अब बात आती है कि मैं इसमें क्या सोचता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्यों अपना ओपिनियन नहीं दे रहा था। सबसे पहले तो देखिए, मैं पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता। देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा वो तो सबके लिए होगा, पर जो भी अपने हिसाब से आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसके रिगार्ड रहे हैं तो वो मुझे लगता है इंडिविजुअली होना चाहिए। मतलब अगर मैं रोज़ वीडियो बनाऊं और इस बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी अपनी प्रिपरेशन से भटकेंगे, और कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, या ये आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है या हो सकता है, और इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट करेगी। इसलिए मैं अपना ओपिनियन आपको दे नहीं रहा था। सेकेंड चीज़ है जो और भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा मेल आती है आपकी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए सर, या किसी को कोविड है या किसी का सेंटर दूर है। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि आप बोलते हैं गेट का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होना चाहिए पर नेट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट का बहुत टाइम बाद हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ही क्लियर नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए नेट का एग्ज़ाम गेट से पहले है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम 29 जनवरी से स्टार्ट है। तो आप ये तो चाह रहे हैं कि कोविड की वजह से गेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, पर आप ये नहीं चाह रहे कि जो कोविड अभी चल रहा है उसमें नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, और सिर्फ वजह ये है कि नेट ने एग्ज़ाम लेट कराया है इसीलिए। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, देखिए सीएसआर की गलती को पहले तो आप अपने सर पे ना लें, और सेकंड चीज़ है अगर आपका ये मानना है कि लेट हो रहा है तो नेट का एग्ज़ाम होना चाहिए और गेट का नहीं, तो इससे कहीं ना कहीं आप ये भी हिंट देना चाहते हैं शायद कि गेट का एग्ज़ाम भी अगर लंबा पोस्टपोन होता है तो वो कोविड वाले पीक वाले दिन भी हो जाए, पर इस बार ना हो बस। मतलब आपके लिए एग्ज़ाम लेट होता है तो कभी भी हो जाए, पर अगर टाइम पे होता है तो वो कोविड को देख के हो। तो ये चीज़ थोड़ी गलत है, इसे आप थोड़ा समझिए। तो मतलब कहने का यही है कि अगर आप एग्ज़ाम पोस्टपोन की तरफ हैं कोविड की वजह से तो वो सारे ही एग्ज़ाम के लिए लागू होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और अगर आप एग्ज़ाम कराने की तरफ है तो आप सारी एग्ज़ाम कराने की तरफ देखिए। अब आते हैं मेरे ओपिनियन में मेरा क्या मानना है। तो देखिए अभी फ़िलहाल में मैं भी 3-4 दिन इस बुखार से और ज़ुकाम खांसी से गुजरा हूँ, शायद ओमिक्रॉन जैसी लक्षण थे। उसी दौरान मैंने भी ये फील किया जो बच्चे कहते हैं कि हाँ कोविड की वजह से टाइम में भी काफ़ी लॉस्ट होता है, और कई लोगों का सेंटर दूर है तो उससे हेल्थ रिस्क भी है। मुझे खुद लगता है कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, और इसकी जो सबसे मेन वजह वो ये, एक तो गेट की इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि अगर उसको फॉलो किया जाए तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम के फेवर में नहीं है। मतलब अगर आप क्वारंटाइन में या कोविड में आपको एग्ज़ाम नहीं देना दिया जाएगा तो ये चीज़ गलत है। सेकंड, एग्ज़ाम का सेंटर चेंज नहीं करने दिया, तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा जब मैं एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात करता हूँ तो सिर्फ मैं गेट की नहीं, फरवरी में हर एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात करता हूँ, इनफैक्ट जनवरी में भी। अब ये बात शायद आपको बुरी लग सकती है नेट वालों बच्चों को, पर यहाँ पे मेरा यही मानना है
कि अगर कोविड की वजह से एक एग्ज़ाम इफेक्ट होता है तो सारे ही एग्ज़ाम बराबर है और सारे ही बच्चे बराबर हैं, चाहे वो फिर आपका जैम का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो नेट का एग्ज़ाम हो। इसके मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक एग्ज़ाम में कोविड ज़्यादा है, एक में नहीं है। कि जो पीक की बात होती है तो अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग टाइम पे पीक बताती है, तो इसीलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब पीक आएगी कब नहीं, और ये आ भी चुकी है पीक। साथ में हम सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोच सकते कि हमारा एग्ज़ाम बाद में है तो उस टाइम तक कोविड चले जाएगा, तो इसीलिए सिर्फ ये वाला पोस्टपोन कर दो, ये वाला रहने दो। देखिए, जिनका एग्ज़ाम अभी है आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और जो कुछ दिन बाद ही है। तो इसीलिए मेरा तो यहाँ पे ये ओपिनियन है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए तो सारे होने चाहिए, और अगर कोई नहीं होता तो सारे ही एग्ज़ाम टाइम पे होने चाहिए। अब लास्ट और जो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप जैसे पूछते हैं कि कितने चांसेस है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के, तो देखिए मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल ही रेयर चांस है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। मतलब एग्ज़ाम बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होगा, और इनफैक्ट मुझे खुद लगता है और मैं खुद मान के बैठा हूँ कि एग्ज़ाम होगा, और आपको भी यही मान के बैठना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, आपने मेरा ओपिनियन पूछा था, मैंने बता दिया, पर इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। देखिए, जो भी होगा वो सबके लिए होगा, चाहे वो एग्ज़ाम हो या ना हो। पर जो चीज़ आप अपने के लिए कर सकते हैं वो ये कि आपको प्रिपरेशन करती रहनी है, और यही सोच के चलना है कि एग्ज़ाम टाइम पे ही है। सेकंड चीज़, जिन बच्चों को कोविड हो रहा है या जो इस एंजाइटी से गुजर रहे हैं, तो देखिए मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ कि अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी हेल्प करेगा, और आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा। आप बस कोशिश कीजिए, अगर आप अभी बीमार है तो 2-3 दिन रेस्ट कीजिए और उसके बाद दोबारा रिवीजन कीजिए। और अगर आपको एनजाइटी है तो देखिए, मेरा बिलीव करिए, सब सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम आपका इफ़ेक्ट करेगा, सबको बराबर इफ़ेक्ट करेगा। और जब बराबर इफ़ेक्ट करता है तो कंपटीशन बिल्कुल बराबर रहता है, तो यानी आपने जितना भी पढ़ा है वो वहाँ पे काम आने वाला है, और आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। बाकी साथ में आपको खुद का ख्याल तो रखना ही है, और ख़ुद को कोविड से भी बचाना है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपने मेरा ओपिनियन जान लिया है, तो साथ में ये भी जान ले कि मुझे लगता है एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा। और जहाँ तक है बात CSR एडमिट कार्ड की, तो मुझे लगता है आपको आज या कल के अंदर ही देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड। और जो सिटी का एडवांस इंटीमेशन आ रहा है उसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अगर मुझे कुछ पता लगता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।